झूम के पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीज़ान की बात आई, तराजू की। क़यामत के दिन नामे अमाल तोलने की 3 सूरतें हैं। बाज़ वो हैं जिनके बिल्कुल नहीं तोले जाएंगे, इसकी 2 सूरतें हैं। कुछ लोग इतने नेक हैं कि उनके नामे अमाल जो हैं वो नेकियों से लबालब हैं, गुनाह है ही नहीं, तो उनके क्यों तोले जाएं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम बिफज़लिका, या अल्लाह अपने फजल से हम गुनाहगारों को भी उसी में शामिल फरमा लें। जब मांगो तो फिर अल्लाह से मांगो, इसलिए कि अगर हम अपने अमाल को देखेंगे तो मांग भी नहीं पाएंगे, इस लायक ही नहीं है हम। मगर मांगो तो फिर अल्लाह का फजल मांगो, चूंकि वो अता करता है तो बिजली को कड़क, शम्म को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। और देने पे जो आती है करीमी, उसकी एक मांगो 100 देता है। इसलिए जब भी मांगो अल्लाह का फजल मांगो। तो इनके अमाल नहीं तोले जाएंगे, नहीं तोले जाएंगे, चूंकि नेकियां ही नेकियां हैं। एक ग्रुप वो होगा, उनके भी अमाल नहीं तोले जाएंगे। खरीजा वैसा ये वो होंगे कि जिनके नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन बोलिए। गुनाह ही गुनाह है तो क्यों तोले जाएंगे, गुनाह ही गुनाह है। एक तबका ऐसा है जो ज्यादा तादाद में है, जिसके नामे अमाल में गुनाह भी हैं। और जोर से बोलिए, आवाज आए, नींद आने लगी क्या आप लोगों को। गुनाह भी हैं और इनके तोले जाएंगे। तो उन्हीं में से एक बंदे का जो नामे आमाल है वो खोला गया और तोला गया। एक तरफ नेकियां, एक तरफ गुनाह, तो बिल्कुल दोनों बराबर। उसकी धड़कनों का आलम क्या होगा ये सोचिए आप, उसकी कैफियत क्या होगी। हम लोग पढ़ें तो कलेजा मुंह को आने लगता, अगर गहराई में जाके पढ़ें तो, यानी सांस, और उसकी कैफियत क्या होगी बयान नहीं कर सकते। इतने ही में बुराइयों के पलड़े में एक गुनाह डाला जाएगा, जिसकी वजह से गुनाहों का पल्ला झुक जाएगा। अब जब गुनाहों का पल्ला झुकेगा, दिल भी बैठ जाएगा उसका। एक आस थी वो भी खत्म। अल्लाह पाक फरमाएगा, डालो जहन्नम में इसे, जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते जब उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, कहेगा या अल्लाह मेरा कौन सा गुनाह है। अल्लाह पाक फरमाएगा, ये तेरा वो गुनाह है कि तूने एक मर्तबा उलझन में आके नाराजगी का इजहार करते हुए अपने बाप से उफ कहा था। उफ, ये मवाहिबुल दुनिया के अंदर है, ये रिवायत में बयान कर रहा हूं। अब फरिश्ते लेके जा रहे हैं उसको, उफ कहा था सिर्फ, बाप को उफ। कितने लोग ऐसे हैं जो बाप का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। बाप अगर डांट दे, मोबाइल चलाने पर, शराब पीने पर, गुनाह करने पर, नशा करने पर, घर छोड़ के भाग जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो गए, वो उन्हें अपने वालिदैन की याद ही नहीं आती, ख्याल ही नहीं आता, बिल्कुल भूल गए। जबकि वालिद ने फटे हुए बनियान में एक कतरे को समंदर बना दिया। बाप ने पेट पे पत्थर बांध के, उधार लेके, मजदूरी करके, परेशानियां उठा के, वक्त से पहले पहले फीस जमा की। 2 वक्त का खाना नहीं खाया, 1 वक्त का खाना खाया, मगर स्कूल में फीस जमा की। कतरा कतरा बचा लिया उसने, अपने ख्वाबों को पा लिया उसने, बांध कर भूखे पेट से पत्थर अपना बेटा पढ़ा लिया उसने। कितनी मेहनत से पढ़ाता है बाप। और बाज लोग अपने बाप को, माँ को नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं करते, जुल्म करते हैं उन पर। एक एक पाई के लिए तरसाते हैं, एक एक रुपये के लिए तरसाते हैं। अभी यहाँ हरियाणा में एक गुर्जर समाज से थे हमारे हिंदू भाई, वो यूपीएससी एग्जाम निकाला, उनको उनकी जब पोस्टिंग हुई तो जब वो उनको कुर्सी मिलने वाली थी तो अपने चेयर पे, अपनी कुर्सी पे खुद नहीं बैठे, अपने पिताजी को बिठाया उन्होंने अपनी कुर्सी पे। उसके करीब में अपनी माँ को बिठाया
और ये पैगाम दिया कि इस कुर्सी तक अगर मैं पहुंचा हूं तो ये माता पिता की मेहनतों का नतीजा है। सही बात। तब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई कारी साहब, आपने अपने उस्ताद का कई दफ़ा जिक्र किया। यह एहसान शनासी होती है, वरना बाज़ मरतबा लोग अपने असातिज़ा को भूल जाते हैं। कभी नहीं भूलना चाहिए। जिन्होंने आपको अलिफ बा ता सा भी पढ़ाया है, जिसने आपको यस्सरल कुरान भी पढ़ाया है, अगर मैं मॉडर्न एजुकेशन की बात करूं, किसी ने आपको ABCD भी पढ़ाया है, छोटा आ बड़ा आ ये भी पढ़ाया है, तो उसने आपकी कामयाबी की इमारत में पहली ईंट रखी है। अगर बुनियाद ना रखी जाती तो इमारत तैयार नहीं हो पाती। तो उनको भी देखो तो सम्मान के साथ सैल्यूट कर दो, सलाम कर दो, और मुस्कुरा के सिर्फ ये दो मिसरे पढ़ दो, एक शेर पढ़ दो कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। बेशक बेशक बेशक। मैंने बीच में इसलिए जिक्र किया थोड़ा सा कि ये बीमारी हमारे वहाँ बहुत चल रही है। हमसे पुलिस के अधिकारी जाना होता जैसे पीस मीटिंग में, तो इसका जिक्र आता है कि मुसलमानों की शिकायतें भी आती हैं कि वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। और वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में कि बताओ इनका बाप कितना परेशान हो गया, जो वो बाप कितना परेशान हो जाता होगा जब वो पुलिस में जाता होगा। यानी जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तभी तो पुलिस में गया वो। तो इससे कितना गलत असर जाता हम लोगों का, खुद बताओ मुझे, जाता कि नहीं जाता? तो उफ कहा, बस उफ। अब देखो वो गुनाह ले गया उसको जहन्नम में, मतलब ले अभी जहन्नम में नहीं गया, लेकिन जहन्नम में जाने का जरिया तो बन गया ना वो एक ही गुनाह। उसको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। इतने ही में उसकी नजर पड़ेगी अपने बाप पर, और वो देखेगा कि मेरे बाप को भी फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। ये मंजर उससे देखा नहीं जाएगा। ब्लड ब्लड होता है यार, खून खून होता है। कहते ना खून अपना रंग दिखाता है। ये देखेगा वो तो फरिश्तों से कहेगा ठहरो। फरिश्ते कहेंगे क्यों ठहराता है? मुझे मेरे रब की बारगाह में बात करने दो, मुझे अपने रब से अरीज़ा करना है, मुझे मेरे रब की बारगाह में पेश करो। अल्लाह फरमाएगा हाँ बता, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, क्या कहना चाहता है? रोकर कहेगा मालिक मैं अपनी सजा कम नहीं करा रहा हूँ, मैं अपनी सजा खत्म नहीं करा रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाप के गुनाहों का बोझ मेरी गर्दन पे लाद दिया जाए, उसकी सजा बढ़ा करके मेरी सजा में इजाफा कर दिया जाए, यानी उसकी सजा मेरे खाते में डाल दी जाए, मुझे डबल सजा हो जाए, मगर मैं अपने अब्बा को जहन्नम में जाते हुए नहीं देख सकता। अल्लाह को ये जवाब इतना पसंद रब फरमाएगा, ए बंदे तूने दुनिया में तो अपने अब्बा का ख्याल नहीं किया, वहां तो तूने उफ कहा अपने अब्बा को, जिसकी वजह से तू आज जहन्नम में जा रहा है। आज तुझे अपने अब्बा पे बड़ा प्यार आ रहा है, कहता है यार अब मुझे अपनी गलतियों का एतराफ है, मुझे अपनी खताओं का एतराफ है, मैं जहन्नम में जलना मंजूर कर सकता हूं मगर अपने बाप को जहन्नम के शोलों में नहीं देख सकता। या अल्लाह मेरे बाप की सजा भी मुझे दे दे। वो कितना करीम परवरदिगार, वो कितना रहीम परवरदिगार, अरहमुर राहिमीन है वो। ऐ मेरे साथियों वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है। सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएगा तुझे अपने बाप का जहन्नम में जाना पसंद नहीं, हमें तेरी ये अदा इतनी पसंद कि ना तेरा बाप जहन्नम में जाएगा ना तू जहन्नम में जाएगा। अपने बाप की उंगली थाम ले और मुस्कुराता हुआ अपने अब्बा की उंगली थाम के जन्नत में दाखिल हो जा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितना करीम है परवरदिगार। एक नेकी ने बेड़ा पार लगा दिया। यानी इससे एक बात का ये भी हमें पता चला कि बाप के साथ खिदमत का मामला और बाप के साथ रहम दिली और हुस्ने सुलूक का मामला ऐसा है कि ये मरने के बाद भी खत्म नहीं होता, यानी इसका सवाब खत्म नहीं होता कारी साहब। और दूसरा सिर्फ यहाँ नहीं, कब्र में मैदान महशर में भी उनके साथ हुस्ने सुलूक काम आएगा। जरा झूम के बोलो और झूम के बोलो
इसलिए मैंने आपसे कहा था कि साथियों नामे अमाल में नेकियों का इजाफा करो और झूम के पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। ये इसमें से एक बच्चा तो शायद हाफिज कुरान है, कारी कुरान है भाई कारी साहब, और एक नाजरा खान है हाफिज। देख रहे हो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह, कितनी कम उम्र में ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कुरान अजीम की दौलत अपने सीने में महफूज कर चुके हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इनके उस्ताज ने, मैंने अपनी बहुत सी तकरीरों में बात जिक्र की है, बस निचोड़ के तौर पे ये समझ लो कि ये लोहे के चने चबाना है। हाँ, लोहे के चने चबाना है, तब जाकर के ये मनसब मिलता है और यहाँ पे आदमी पहुँचता है।